प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज सुबह जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो एक विषय पवित्र आत्मा ने हमको प्रकट किया। वो विषय ये है कि हम दूसरों के साथ कितने अच्छे से घुल मिल पाते हैं। मतलब हमारा मेल मिलाप दूसरों के साथ कैसा है। हम कितने आसानी से लोगों से मिल लेते हैं। कई बार जो है हमारे हृदय में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण हम लोगों से मिल नहीं पाते। कई बार हमारे अंदर ऐसी कुछ कमियां होती है जिनके कारण हम जो है आसानी से किसी से रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अकेले रहते हैं। मसीहत जो है अकेले रहने वाली जगह नहीं है। मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो हम अकेले नहीं रहते, परंतु हम साथ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है कभी भी अकेले नहीं रहे। उन्होंने हमेशा अकेले सेवा कर सकते थे क्योंकि वो तो परमेश्वर के पुत्र थे। वो तो भाई सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 12 चेले रखा। अब इन 12 चेलों को क्यों रखा अपने साथ में और साथ में सेवा कर रहे हैं, जबकि ये चेले ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। पूरा मेन काम तो प्रभु यीशु मसीह का है। परंतु यहाँ हमको एक चीज पवित्र आत्मा हमें प्रकट करने लगा कि यहाँ पे यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में ये प्रकट किया कि हमें साथ चलना है। जबकि मेन काम प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, पिता की इच्छा यीशु मसीह पूरा कर रहा है, लेकिन साथ में उसने अपने चेलों को रखा, अपने 12 चेलों को तैयार किया और वो भीड़ में चलता था, अकेले नहीं रहता था। आजकल शैतान जो है लोगों को अकेला रखता है। आजकल जो है लोगों को वो सेपरेट कर देता है। आज जो है घर परिवार में एकता नहीं है, मेल नहीं है, मिलाप नहीं है। ये आज का विषय है जो हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 11 पद। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। हाँ, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर। उनकी क्या कर? रक्षा कर, कि वे हमारे साथ समान एक हो। कि वे हमारे समान एक हो। इसका मतलब यीशु मसीह के जीवन से भी हम देखते हैं कि वो एकता के विषय में देखते हैं कि वो हर जगह में अपने चेलों को अपने साथ लिए के जाया करता था, है ना, एकता। तो यहाँ पे एकता के विषय में हम अच्छे से समझ पाते हैं। उसी का हम देखते हैं 21 पद और 23 पद में क्या लिखा है कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है, जैसा हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। इसका मतलब एकता। जैसे यीशु मसीह और पिता एक हैं, ऐसे ही हम सबको इस अंतिम समय में एक होना है। आज सबसे ज्यादा विभाजन है कलीसियाओं में, आज सबसे ज्यादा है विभाजन घर में, परिवार में। परिवार से विभाजन चालू है। माता की बच्चों से नहीं पटती, बच्चों की माँ बाप से नहीं पटती, भाई की बहन से नहीं पटती, रिश्तेदारों से नहीं पटती, बाजू पड़ोसी से नहीं पटती, है ना। जबकि प्रभु ने बोला अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है? अंधकार की ताकतें, नफरत, बैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत और विभाजन, ये सब जो है हमारे हृदय में डाल रहा है। ये हृदय का रोग है, ये एक प्रकार की बीमारी है। हम दिल से किसी से नफरत करने लगते हैं, हम दिल से किसी से प्यार करने लगते हैं। इस अंतिम कठिन समय में परमेश्वर पिता जो है हम सब के अंदर प्रेम देखना चाहता है, और वो ये है क्योंकि यीशु मसीह के जीवन से भी। फिर से देखते हैं 23 पद में क्या लिखा है। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। सिद्धता क्या है? एक होना। आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी डॉक्टर हो, कुछ भी हो, जो भी हो आप, अगर यदि आपके पास एकता नहीं है तो आपके पास जो भी महानता हो, जो भी डिग्री हो, ये सब वैल्यूलेस है। इसका वैल्यू नहीं है परमेश्वर की नजर में, है ना। फिर से पढ़ना उस वचन को। मैं उनमें, हाँ, और तू मुझ में, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, और जैसा तूने मुझसे क्या रखा? प्रेम रखा, वैसे ही उनसे प्रेम रख। मतलब यीशु मसीह ने जैसे चेलों से प्रेम किया। आपको मालूम है यीशु मसीह को पहले ही मालूम था कि उसमें यीशु मसीह के एक चेला उसको पकड़वाने वाला है, फिर भी वो डाइनिंग टेबल में बैठ के उसके साथ खाना खिला रहा है, वो उसके पैर धो रहा है, जबकि वो जानता है उसके पास स्पिरिट ऑफ डिजर्निंग है, परख की आत्मा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। परंतु फिर भी यहाँ पे उसके जीवन में हम क्या देख रहे हैं कि निरंतर जो है कहीं ना कहीं वो मेल को, वो प्यार को अपने अंदर लेके चल रहा है।
वो बुराई को भुला रहा है। आज हम सब जो है हमारे अंदर ये क्वालिटी रखना है कि कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, कोई हमारे साथ कितना भी धोखा दे, परंतु यीशु मसीह के समान हमें उन्हें अपने गले लगा के रखना है। जो वो कर रहे हैं उसका प्रतिफल वो प्राप्त करेंगे। अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का चेला जो यीशु मसीह को 30 सिक्के में बेचा, वो अंत में जाके फांसी लगा के मर जाता है। उसका अंत वो डिसाइड करता है, परंतु यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया। यीशु मसीह ने प्रेम किया। यीशु मसीह ने उसको अपने साथ बैठकर डाइनिंग टेबल में और बोल भी दिया, तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। तब भी जिसने जो रास्ता चुना था वो रास्ते में वो चलते रहा और अंत में उसने अपना गलत निर्णय बनाया, उसने सुसाइड किया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हमको इस महत्वपूर्ण बात को समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर मेल होना है, हमारे अंदर प्रेम होना है। आइए हम आगे चलते हैं। ये कई बार जो कड़वाहट है ना, ये हमारे अंदर दिल के अंदर घुस जाती है और हम क्षमा नहीं कर पाते लोगों को। अभी कुछ दिन पहले हम भी प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्मा ने हमें याद दिलाया, तुम्हारे अंदर कड़वाहट है। मैंने बोला, हाँ प्रभु, कड़वाहट है तो क्या करूं प्रभु? क्षमा मांगो, रिश्ता सुधारो, यही तुम्हारी परीक्षा है। यहाँ पे हम खोलेंगे वचन इब्रानियों की किताब 12 अध्याय और उसका 15 पद। ध्यान से देखते रहो, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, हाँ, या कोई कड़वी बात कोई कड़वी बात जड़ फूट कर कष्ट दे। आज बहुत सारे हृदयों में ऐसे जड़ हमारे लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे भी हृदय में पवित्र आत्मा ने वो जड़ दिखाया है ना, जो मेरे जीवन में नफरत के रूप में काम कर रहा था। कहीं ना कहीं मैं किसी को इग्नोर कर रहा था। उस इग्नोर के पीछे कोई जड़ थी जिसके कारण मैं उसको इग्नोर कर रहा था और सोच रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है ना। तो कई बार ये हमारे हृदय का रोग है जो हमको देखना है, जांचना है और परखना है ना। यहाँ पे ये जड़ जो है हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोकती है, हमारे अभिषेक को घटाती है, कहीं ना कहीं हमें अशांत कर देती है। आपके अंदर शांति नहीं रहेगी। जैसे ही आपके अंदर किसी के प्रति नफरत आया, ये जड़ लग गई। फिर से पढ़ना सिस्टर उस वचन को। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। क्यों? यदि आपके अंदर नफरत होगी तो आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो सकते हो। फिर या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ये कड़वी जड़ क्या है? ये कड़वी जड़ हमारे अंदर में किसी व्यक्ति विशेष के लिए नफरत है। आज बहुत सारे लोग 90% लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनका मन किसी में नहीं लगता। इसीलिए नहीं लगता क्योंकि ये जड़ कहीं ना कहीं उनके हृदय में फूट के अलग अलग प्रकार से दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। जैसे ही हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत आ जाता है तो हम बोलने लगते हैं, अरे उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसको मालूम था कि वो उसको पकड़वाने वाला है। उसका चेला, खुद का चेला, जिसको वो अपने साथ बैठालकर डाइनिंग टेबल में खाना खिला रहा है, वो ही उसको पकड़वाने वाला है। जिसका वो पैर धो रहा है, जिन चेलों का वो पैर धोने वाला, उसमें से एक उसको पकड़वाने वाला है। फिर भी यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया और अंत तक अपने साथ रखा। ये है मसीहत। मसीहत का मतलब होता है हर एक बातों को सहते हुए, इन कड़वी जड़ों को निकालते हुए अपने अंदर निरंतर प्रेम को बनाए रखना। इस बात को पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। यस, कुलुसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद यहाँ वचन सिखाता है, ताकि उनके मनों में शांति हो, हाँ, और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। प्रेम से आपस में क्या रहें? गठे रहें। प्रेम कब खत्म हो जाता है? ये जो जड़ हमारे अंदर, नफरत की जड़, जलन की जड़, शिकायत की जड़ है ना, हम जलने लगते हैं लोगों से, अरे हमसे आगे जा रहा है, अरे हमसे ज्यादा देर से आना हो गया। ये सब चीजें जो हैं हमारे अंदर उनको गलाती, हमारे आत्मिक जीवन को कम करती है ना। हम क्या करें? फिर पढ़ें उसको आगे। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, हाँ, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। मसीह को क्या कर ले? पहचान ले। जो लोग मसीह यीशु को, जैसे हमने अभी बताया मसीह यीशु ने कैसे अपने चेलों को क्षमा किया, हमने उसके विषय में बताया। अभी हम आगे देखते हैं साम 68:6 पढ़िए। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, हाँ, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हठीलों को सूखी भूमि में रहना पड़ता है। बाप रे, इसका मतलब जो लोग रिकंसाइल नहीं करते, जो लोग मेल मिलाप नहीं करते, जो लोग उन जड़ों को जो अंदर घुसी है उसको निकालना नहीं चाहते, वे लोग क्या रहते हैं?
अकेले रहते हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप। लास्ट का फिर से पढ़िए। परंतु हठीलों को हाँ। सूखी भूमि पर हाँ। रहना पड़ता है। हठीलों को सूखी भूमि पे क्या करना पड़ता है? रहना पड़ता है। यहाँ पे देखते हैं आज बहुत सारे लोग जो हैं सूखी भूमि में अकेले रह रहे हैं। क्यों? आपको परमेश्वर ने अकेले रहने के लिए नहीं रखा है, लेकिन कई बार जब हम अपने हृदय को साफ नहीं कर पाते, कई बार हम अपने दिल को साफ नहीं कर पाते, इन जड़ियों को नहीं निकाल पाते, कहीं ना कहीं ये हमको जो है पॉइजन के रूप में गलाते रहती है। हमारी हड्डियां गलने लगती है, हमारा दिल निराश होता है, हमारा मन नहीं लगता। जब कभी भी हम अपने दुश्मन को देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल में नफरत बनी रहती है। ये सब चीजें हमें परमेश्वर से अलग करती है। आइए हम आगे देखते हैं इब्रानियों की किताब 10 अध्याय, हिब्रू 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ क्या ना होना छोड़े? इकट्ठा ना होना छोड़े। जैसे कि कितनों की रीति है। हाँ। पर एक दूसरे को समझाते रहे। अच्छा, एक दूसरे को समझाते रहे, इकट्ठा होते रहे, पहला बात। दूसरा बात, एक दूसरे को क्या करते रहे? समझाते रहे। फिर तीसरा बात, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, हाँ, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हाँ, इसका मतलब अंत का समय आ रहा है और हमको इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। और आज 90% शैतान जो है, जब लोग इकट्ठा होते हैं वहीं पे विभाजन होता है। जब लोग यूनिटी करने की कोशिश करते हैं वहीं पे तोड़ बिगाड़ और नाश होता है। ये है कहीं ना कहीं शैतान के हथियार जो इस अंतिम समय में कलीसियाओं पर अटैक कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस अंतिम कठिन समय में एक दूसरे से मिलना ना छोड़ें। आपसे कोई नहीं मिल रहा है, आप जाइए लोगों से मिलने। ऐसा करने से प्रभु मसीह यीशु आपके जीवन में दिखाई देंगे। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग जो है मेल मिलाप नहीं कर पाते, लोगों से मिल नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते। गांव, समाज, मोहल्ले, पड़ोस। अरे आप विश्वासी हो गए तो क्या हो गया? आपको पूरे गांव वालों से मिलना चाहिए। हम जब विश्वासी बन जाते हैं, आजकल सिर्फ विश्वासियों से जय मसीह की करते हैं, बाकी लोगों से जय मसीह की नहीं करते। नहीं नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ना केवल चेलों के साथ बातचीत करते थे, परंतु वे हर एक दुखी, परेशान, हताश, निराश लोगों के पास जाके उनके साथ मेल मिलाप, उनकी समस्याओं का समाधान, उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। मेरे प्रियो, हम सब विश्वासियों को अपने जीवन में यह सीखना है कि हम सबको अपने आप से जाके लोगों से मिलना है। प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं बुलाता था, वो खुद चले जाता था। वो परमेश्वर का पुत्र होके मेल मिलाप में सबसे आगे था। उसके समान नम्र और कोई नहीं था। प्रॉब्लम, आइडेंटिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको। और ऐसा अब मेरे को लोग क्या बोलेंगे वो चिंता नहीं करता था। अरे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ऐसे किसी से भी जाकर मिल लूंगा क्या? मेरे को हल्के में सोचे हैं क्या? नहीं मेरे प्रियो, वो अपने आप को नम्र और दीन बनाते हुए, इसीलिए उसने कहा मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझसे सीखो। इसलिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है। आइए हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है उस 13 अध्याय उसका 17 पद। इब्रानियों की किताब का पद पढ़िए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। हाँ, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, हाँ, न कि ठंडी सांस ले लेकर, हाँ, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आजकल कलीसिया में सबसे ज्यादा कलीसिया को समस्या अपने पास्टर से होती है ना। आज पासबानों से लोग नहीं मिलना चाहते। हमको ही देख देख के प्रचार करते हैं। पास्टर जी हम ही को हमारी तरफ ही उंगली उठा रहे थे, हमारे लिए आज प्रचार किए थे। मेरे प्रियो, वे आपकी आत्मा की चिंता करते हैं। आज कलीसिया का सबसे बड़ा समस्या पास्टर जी है। पास्टर जी को बोलते रहते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं, है ना। कलीसिया में विभाजन कर लेते हैं। हम अब पास्टर जी की नहीं सुनेंगे, हम एक नई कलीसिया चालू कर लेंगे और पास्टर जी से अलग होकर एक दूसरी कलीसिया चालू कर लेते हैं। ये सब अंधकार की ताकतें हैं जो आज 90% कलीसियाओं को विभाजित करके नरक की ओर लेके जा रही है। हमें शैतान की चाल और जाल को समझना है। मेरे प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति अपने हृदय को जांचे और परखे और निरंतर प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में चलने का निर्णय बनाएं, ताकि आप सब उस पिता के सामने एक बड़ा प्रतिफल पा सकें। मेरे प्रियो, हम आगे देखने की कोशिश करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 36 से 40 तक। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। पहला आज्ञा। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हाँ। और उसी के समान यह दूसरी भी है। हाँ। कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ये दूसरी आज्ञा है। इसका मतलब हमको निरंतर अपने पड़ोसी से, अपनी कलीसिया से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने गांव से, अपने समाज से हमको प्रेम रखना है। अनसेल्फिश प्रेम,
निस्वार्थ प्रेम रखना है। कोई आपको करे या ना करे, आपका काम है दूसरों को प्यार करना। ये है प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर रहना चाहते हैं। ये है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो आपको दूसरों से प्रेम करना सिखाता है। मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज हमने आपके वचन को जाना है पिता। आपके पवित्र आत्मा ने हमें प्रकट किया हमारे हृदय की कमजोरियों को, हमारे हृदय की उन जड़ों को जो हमारे अंदर से गंदगी को फैलाता है। प्रभु, ये शरीर गंदगी के लिए नहीं परंतु आपके सुगंध के लिए बनाया गया है, आपके उजियाले के लिए बनाया गया है। मेरा जीवन प्रभु, इस जीवन से आपका उजियाला निकलने पाए। हे पवित्र आत्मा, हर एक प्रकार की गंदगियां, नफरत, जलन, शिकायत, यदि हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं तो प्रभु हम उसे बनाने पाए। हर एक प्रकार की जो रुकावटें हैं हमारे जीवन से दूर होने पाए। हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। चुनाव हमारे हाथ में है। यीशु मसीह ने हमेशा सही चुनाव किया। प्रभु, हमें भी शक्ति दीजिए कि हम भी अपने जीवन में इन परीक्षाओं में सही चुनाव कर सकें और एक बड़े प्रतिफल को प्राप्त करने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं। आदर, गौरव और सम्मान आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।